तो आज जिस प्रकार हम लोग हर हफ्ते शुरू करते हैं कीर्तन के साथ, आज कल एक्चुअली लोचनदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था, तो उनके ऊपर एक छोटा सा भजन गाएंगे। लोचनदास ठाकुर जी जो थे, उनका जन्म हुआ था कटवा गांव के पास में, और वो बचपन से ही भक्ति में बहुत तीव्र थे। और बड़े होकर बताया जाता है कि उन्होंने चैतन्य मंगल जो है चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किया था, और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी उस भजन को गाकर बहुत आनंद लेते थे, क्योंकि वो बहुत, उनका जो भजन जो था बहुत भक्ति भाव से था। इसीलिए तो आज हम लोग एक भजन गाएंगे उस जिन्होंने चैतन्य उन्होंने लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा है। तो आप लोगों को अभी डिस्प्ले करता हूँ। भजन का नाम है परम करुणा पहु दुई जना। सबसे पहले हम लोग उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा तब आपको आनंद नहीं आएगा। तो इंग्लिश में है, द टू लॉर्ड्स निताय गौरचंद्र आर वेरी मर्सीफुल, दे आर द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशन. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. ये निताय गौरचंद्र जी के कारण की कृपा के कारण ही आज हम लोग जो है इस हरे कृष्णा महामंत्र जी के साथ गाते हैं, नाचते हैं, वो उनके कारण है, बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर जी। उनकी उनकी आविर्भाव के कारण ही हम लोग आज इस मूवमेंट में, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र से। फिर बताते हैं कि My dear brother, I request you that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hari Hari without any motive. यहाँ बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर जी बता रहे हैं कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी का ही हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावनावृत्त में भाग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज है हमारी इंद्र तृप्ति को छोड़ने का और खाली जप करने का, हरे कृष्णा हरि हरि, और कोई हमारे इसमें कोई नहीं, मोटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी का पूरा दृढ़ता से हमें, और इंद्र तृप्ति, आज अभी हम लोग जो श्लोक भगवत गीता का लेने वाले हैं, वो भी जो है इंद्र को, हमारी इंद्र तृप्ति को किस प्रकार काबू में करना है, वही आज का श्लोक भी है। माय डियर ब्रदर, जस्ट ट्राई एंड एग्जामिन दिस, within the three world there is no one like Lord Chaitanya and Nityananda. इसमें तीनों लोकों में चैतन्य और नित्यानंद कृपालु की, उनकी कृपालु की तरह और कोई नहीं है। Their merciful qualities are so great that upon hearing them even birds and beasts cry and stones melt. जो जितने सारे पक्षियां हैं वो है, वो सब भी रोते हैं, और जो पत्थर जैसे दिल वाले वो लोग भी पिघल सकते हैं वो। और यहाँ पे लोचनदास बोलते हैं कि Lochandas regrets that I am entrapped by the sense gratification, since I have no attractions for the lotus feet of Chaitanya and Nityananda. Then Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. लोचनदास ठाकुर जी इतने महान हैं, बचपन से ही भक्ति किए, वो बता रहे हैं कि मैं जो है इंद्र तृप्त में लगा हूँ, इसी कारण मुझे कोई चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के ऊपर मेरा कोई आकर्षण नहीं है। इसी कारण क्यों यमराज जो है हमारे, इसी कारण जो मेरे इंद्र तृप्त में लगा हुआ, इसी कारण यमराज जो है जो हमारे को मुझे सजा दे रहे हैं, और मुझे उनकी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के आकर्षण नहीं हो रहा हूँ, इसी कारण मैं आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। तो आज अभी आप लोग सुनिए भजन को, खाली 4 स्टैंजा का ही है, बहुत छोटा भजन है। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र, परम करुणा बहु दुई
जन निताय गौरचंद्र सबावतार सार शिरोमणि केवलानंद सबावतार सार शिरोमणि केवलानंद सबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद सबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी विषय छाड़िया सेरा से बाजिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सेरा से बाजिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सेरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सेरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि 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 देखो रे भाई त्रिभुवने নাই এমন দয়ালো দাতা देखो रे त्रिभुवने नाय मोरा दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवने নাই এমন দয়ালো দাতা देखो रे भाई त्रिभुवने नाय विमोन दयाल दाता पशु पाखी जुरे पाशने विधारे सुनी जानर गुण गाता पशु पाखी झुरे पाषाण विधारे सुनी जन गुणगाता पशु पाखी जुरे पाशन विधारे सुनी जानर गुण गाता पशु पाखी झुरे पाषाण विधारे सुनी जन गुणगाता सुनी जानर गुण गाता सुनी जन गुणगाता सुनी जानर गुण गाता सुनी जन गुणगाता संसारे माझिया रोहिली पोरिया से पदे नाहिलो आशा संसारे माझिया रोहिणी पोरिया से बाद नहीं तो आशा संसारे माझिया रोहिली पोरिया
कोरिया से पदे नाहिलो आशा संसारे माझिया रूही कोरिया से पद नाहिलो आशा अपना कर्मा भुंजय समान कहो ये लोचन दास अपना कर्म भुंजाए समान कहे लोचन दास अपना कर्मा भुंजय समान कहो ये लोचन दास अपना कर्म भुंजाय समान कहे लोचन दास होए लोचन दास होए लोचन दास होए लोचन दास होए लोचन दास परम करुणा प्रभु दुई जननिताय गौरचंद्र 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 निताय गौरचंद्र हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम लोग भगवद गीता का क्लास सुनेंगे बाय हिज ग्रेस स्वयं श्रुति प्रभु जी। Just give me, I think it's still not showing. कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के कृष्णा भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 58 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा when samharate winds up, cha also, ayam he, kurmaha tortoise, angani limbs, eva like, sarvashah altogether, indriyani senses, indriya arthebhyah from the sense objects, tasya is, pragya consciousness, pratishtita fixed. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Prabhu, any devotee would like to volunteer to read the purport? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Purport by Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. जय श्री प्रभुपाद। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करती रहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों का वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें किसी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसे उसका कृष्ण भावामृत में सिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को आदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों का सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu, we are not able to hear you. Hare Krishna, Prabhu, you are not able to hear the purport? What I have spoken, you are not able to hear me? Still? Yeah, we lost you for a couple of minutes. Hello? Hello, you can hear me now? Yeah, it's good, Prabhu. It's good. Shall I read it again? Yeah, Prabhu, just last. Yes, good. Okay, I'll read it again, Prabhu. किसी योगी या आत्मसिद्धि सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके,
किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना मृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से इस प्रकार इसे उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों में भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं में के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को आदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. In the last 3 weeks, we discussed how to deal with our desires. Then we discussed how to deal with distress and happiness. And then we discussed how to deal with Shubh and Ashubh, the good and evil. And today we are going to discuss with how to deal with our senses. तो पिछले 3 हफ्तों में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी इच्छाओं के साथ कैसे व्यवहार करें, और कृष्ण भगवान कहते हैं प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो उसमें हमारा टेक अवे था कि हमें अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। और भौतिक इच्छाओं, कृष्ण भगवान कहते हैं सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सभी इच्छाओं का अर्थ है कि सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का, क्योंकि हमारे मन का काम है इच्छाएं बनाने का, और हम अपने मन को उसका काम करने से रोक नहीं सकते। और हमारी भौतिक इच्छाएं हैं जो हमें दुख देती हैं। तो हमें अपने मन में भौतिक इच्छाओं को नहीं बनने देने का है, और जो भी भौतिक इच्छाएं उसका त्याग करने का है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमको शांति मिलेगी। और इसके बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि दुखेशु अनिद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, कि हमको दुखों में उत्तेजित नहीं होना है, और सुख के अंदर हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी सुखदायी स्थिति ऐसी बनी रहे। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार के अंदर सुख और दुख दोनों ही अनित्य हैं। जिस तरह से ऋतु होती है, समर एंड विंटर सीजन, एनी सीजन इज टेम्परेरी, कि गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है। और हम जिस तरह से ऋतु को किसी भी सीजन को अपने वश में नहीं कर सकते, हमारी इच्छा से गर्मी नहीं आती, हमारी इच्छा से सर्दी नहीं आती, तो इसी तरह से हमारी इच्छा से सुख और दुख भी नहीं आ सकते। दिस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। और इसी तरह से भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में कि यह सर्वत्रान भी स्नेह तत प्राप्य शुभाशुभम। तो जिस तरह से संसार के अंदर सुख और दुख है, उसी तरह से संसार के अंदर शुभ और अशुभ स्थिति, समय, व्यक्ति, स्थान, ये सब हमको मिलते हैं, और यह भी हमारे वश के अंदर नहीं है। वी आर फोर्स्ड टू फेस the times of distress, the times of happiness. We are forced to see the things we like, we are forced to see the things we do not like. So कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि इन सब स्थितियों में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए।
or after speaking about how to deal with our desires, how to deal with the distress and happiness, and how to deal with the auspicious and inauspicious things, or rather good and evil things, now Krishna is telling us how to deal with our senses. Yada samharte chayam kurmo anganiva sarvashah indriyanindriyarthebhya tasya pragya pratishtita. Pragya pratishtita, the man of steady इंटेलिजेंस, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर है, उसका एक और लक्षण क्या होता है कि यदा संहरते चायम, यदा मतलब जब, संहरते मतलब सिकोड़ लेता है, वश में कर लेता है, कि जो द पर्सन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस will contract his senses. And how does he contract his senses? The way tortoise, Krishna is giving the example. Yada samharte chayam kurva. Kurma means a tortoise. Anga means the limbs of kurma. Eva means like example. Kurmo anganiva sarvasha. Sarvasha means all the limbs. कछुए का लक्षण होता है कि वह अपने शरीर के अंग जब उनकी आवश्यकता होती है तभी उस समय बाहर निकालता है, और अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद में वह अपने अंगों को दोबारा अपने शरीर के अंदर समेट लेता है। तो इस तरह से जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उससे दूर रखता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियाणि मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 knowledge acquiring senses and 5 working senses. So इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियार्थेभ्य क्या अर्थ है? इंद्रियों के विषय भोग। अर्थ का मतलब है विषय भोग। कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वह अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के जो विषयों का भोग है उसको करना होता है, तो उसी समय अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और उसके बाद में अपनी इंद्रियों को दोबारा समेट लेता है। और इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वह हमेशा इंद्रियों को उनका भोग नहीं देना चाहता हो। हमने आपको बताया था कि संसार में अनगिनत भोग की वस्तुएं हैं, अनगिनत इंद्रियों के विषय हैं। और हमने जैसे उदाहरण दिया था कि कान हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय भोग क्या है कि ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु जिससे साउंड निकलती हो और जो हमारे कानों को अच्छी लगती हो। साउंड का अर्थ है भौतिक ध्वनि। तो संसार में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं जिससे ध्वनि निकलती है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी वाणी हम सुनना चाहते हैं, बहुत सारे प्रियजन हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, तो वो सब हमारे कान के विषय भोग हैं। इसी तरह से बहुत सारी देखने की वस्तुएं संसार के अंदर जिनका रूप हमको प्रिय लगता है, वह सब हमारी आंख का विषय भोग है। तो हमारा मन हमेशा आतुर रहता है, बेचैन रहता है कि किसी न किसी तरह से हमारी इंद्रियां हमेशा उनके विषय भोग से जुड़ी रहें। लेकिन स्थित प्रज्ञा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोग से ज्यादा दूर रखता है और जितनी जरूरत होती है उसी समय अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। द मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस uses his senses for the minimum contact with the objects of senses.
इस संसार में सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। हम स्कूल में जाके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कॉलेज में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ऑफिस में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समाज के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना। लेकिन प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 7.6.9 के परपोर्ट के अंदर बोलते हैं कि वन शुड लर्न हाउ टू ग्रेटिफाई द सेंसेस, कि मनुष्य को सीखना चाहिए कि इंद्रियों की तृप्ति कैसे करें ना। प्रभुपाद जी और कुछ नहीं बोलते सीखने के बारे में, सिर्फ ये कहते हैं वन शुड लर्न हाउ टू ग्रेटिफाई द सेंसेस। क्योंकि कभी कभी व्यक्तियों के मन में भ्रांति होती है कि इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है कि ये संसार में सब चीजों को छोड़कर, विशेष रूप से पत्नी को छोड़कर वन में जाने का। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी भौतिक पत्नी को छोड़कर वन में जा सकता है और कह सकता है कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि वह जहां जहां जाएगा उसकी 6 co-wives, 6 और पत्नियां हैं हर एक जीव की, हर एक व्यक्ति की, वो हमेशा उसके साथ रहती हैं। कोई व्यक्ति ने विवाह नहीं किया तो भी प्रकृति के नियम के अनुसार हर एक व्यक्ति के पास 6 पत्नियां हैं जो हमेशा उसके साथ में रहती हैं। और 6 पत्नियां श्रीमद् भागवतम के अनुसार कौन सी हैं? सबसे पहली पत्नी हमारा मन, और दूसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, knowledge acquiring senses like our eyes, ears, nose, tongue and the sense of touch. So these are the 6 co-wives. So हम लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम 6 पत्नियों का संग नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो 6 पत्नियों का संग छोड़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए कि उन 6 पत्नियों को वश में करना चाहिए। इस संसार में साधारण गृहस्थ की, साधारण पुरुष की स्थिति क्या होती है कि वह जो उसकी पत्नी कहती है उसी के अनुसार काम करता है। हमारे श्रीमद् भागवतम में किंग पुरंजना की कथा आती है, जो नारद मुनि प्राचीन महर्षि राजा को बताते हैं। वो बहुत ही सुंदर कथा है। उस कथा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि संसार में जो साधारण भौतिक मनुष्य है किस तरह से हमेशा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहता है। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास भौतिक पत्नी नहीं हो तो भी उसके पास 6 और पत्नियां हैं, उसका मन है और 5 इंद्रियां हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने इन 6 पत्नियों को वश में नहीं किया तो वह कहीं पर भी चला जाए उसका कल्याण नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने इन 6 पत्नियों को, मन और 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उनको भगवान की सेवा में लगा लिया, तो उस व्यक्ति को जिस स्थान पर है वो स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो गृहस्थ है, गृहस्थ ही रह सकता है, उसको वन में जाने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। भरत महाराज, उन्होंने सारा राजपाट, पूरे संसार का राजपाट इस तरह से छोड़ दिया कि जिस तरह से कोई अपना मलमूत्र त्यागता है वो। लेकिन जंगल में जाकर एक हिरण के मोह में फंस गए वो हैं, और 2 बार उनको और जन्म लेना पड़ा अपनी मुक्ति से पहले। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल की तपस्या करी, उसके बाद भी उनका मन वश में नहीं हो पाया। और लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, ही वॉज अ गृहस्थ, वेरी आइडियल हाउस होल्डर लाइफ। अपने भजन में अगर बोलते हैं कि मैंने घर में ही गोलोक का दर्शन किया है, कि गोलोक धाम वॉज मैनिफेस्टेड इन हिज हाउस इटसेल्फ, and till the end of his life he remained a householder and he got liberation.
और उनकी मुक्ति हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो 6 पत्नियां, को वाइफ्स, नॉट द मटीरियल वाइफ, उनकी 6 पत्नियां हमेशा उनके वश में थी। तो इंद्रियों इन वशे ही या इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय का कम से कम वो करता है, कम से कम संपर्क करता है, इंद्रियों को हमेशा वश में रखता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ त्याग कर वन में जाने का। When we say इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि इंद्रियों को वश में रखना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि withdrawing the senses from the sense objects, कि इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर करने का अर्थ क्या है? इंद्रियां उनके विषय भोगों से दूर कब रहेंगी? जब हम कम से कम 3 चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो हमको करनी चाहिए कि वी शुड एक्सेप्ट मिनिमम। हमको किसी भी चीज को कम से कम स्वीकार करने का है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वामन देव जी का। वामन देव जी ने बलि महाराज को बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज कहते हैं, तू तो बालिश है, तू तो मूर्ख है, तुझे नहीं मालूम कि मैं क्या दे सकता हूं, है ना। तुम्हें जितनी जमीन चाहिए मांगो मेरे से, आई विल गिव यू। तो उस समय वामन देव जी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम बहुत दयालु हो और तुम मुझे जितनी मेरी इच्छा है उतनी जमीन दे सकते हो, लेकिन मुझे जो जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं चाहिए हुआ। सो द एक्सेप्टिंग द मिनिमम, कम से कम स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि जब हमारे पास अवसर हो कोई चीज को ज्यादा मिलने का, इफ वी आर एबल टू गेट एनीथिंग मोर देन व्हाट वी नीड, अगर मेरे पास अवसर है कि मेरे पास जितना धन चाहिए उससे ज्यादा धन मिल सकता है मेरे पास अवसर है कि मेरे को जितना जमीन चाहिए उससे ज्यादा जमीन मिल सकती है, मेरे पास अवसर है कि मुझे जितना खाने के लिए चाहिए मुझे उससे ज्यादा मिल सकता है, यह सब होने के बाद भी मैं कम से कम जितनी मेरी आवश्यकता है उसको स्वीकार करूं, देन आई कैन से, फिर मैं कह सकता हूं कि मेरी बुद्धि स्थिर है। आई एम द मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस है। तब मैं कह सकता हूं कि मेरी इंद्रियां वश में है। यावत भ्रियते जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्यत सस्तेन दंडम अर्हति। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बताते हैं कि इफ वन एक्सेप्ट्स मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, यावत भ्रियते जठरम, यावत मीन्स मिनिमम, कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी कम से कम आवश्यकता है उससे ज्यादा स्वीकार करता है। अब कम से कम आवश्यकता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कम से कम क्या चीज मेरे लिए जरूरी है, व्हाट इज मिनिमम। तो नारद मुनि बताते हैं यावत भ्रियते जठरम,
कि कम से कम का अर्थ है कि ऐसी चीज जिससे हमारा शरीर और आत्मा साथ में रह सके, और यह हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए जो हमारी आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जरूरी है। अधिकम यो भी मन्यते, इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज को ग्रहण करता है तस्सा इसने न एवं, तो फिर उसको चोर कहते हैं, और स दंडम अर्हति, और वह दंड पाने का अधिकारी होता है। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बताते हैं हमको कि इन द मटेरियल वर्ल्ड all distresses are due to extravagance. Prabhu, this is not the verse. This is not the verse, Prabhu. This is 8.19.17. So 7.1.4.8 Yavat Briyate Jatharam. That is spoken by Narad Muni to Yudhishthir Maharaj. Now in this verse, Prabhupada is telling us 8.19.17 that in the material world all distresses are due to extravagance. प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि संसार के अंदर सारे दुखों का कारण क्या है? एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का अर्थ होता है फिजूल खर्ची या अनावश्यक चीजों को संग्रह करने का और उसको खर्च भी करने का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन एक्वायर्स मोर एक्स्ट्रावेगेंटली एंड ऑल्सो स्पेंड्स इट एक्स्ट्रावेगेंटली, कि हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं और उसको आवश्यकता से ज्यादा खर्च भी करते हैं ना। एंड प्रभुपाद जी कहते हैं सच एक्टिविटीज आर सिंफुल, और यह सब पाप कर्म है, और ये जितने भी काम हैं सब पाप कर्म है। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सुप्रीम पर्सनेटिव गॉडहेड एंड ऑल लिविंग बीइंग्स हु आर सन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड have the right to use a father's property, but one cannot take more than necessary. प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जीव भगवान की संतान है, और इस नाते से सभी जीवों को अधिकार है कि उनके जो पिता की संपत्ति है उसको यूज करें, उसको भोग करें, बट उनको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, हमें अपने इंद्रियों को वश में करने का अर्थ का द फर्स्ट थिंग रिलेटिंग टू कंट्रोलिंग आवर सेंसेस इज दैट वी एक्सेप्ट मिनिमम, हम कम से कम भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करें। And the second thing, we should have the minimum contact with the sense objects. The minimum contact with the sense objects means what? कि ठीक है हमने कम से कम स्वीकार किया है कि वामन देव जी ने बोला कि मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, और 3 पग जमीन मेरे को मिल गई, और मुझे मालूम है कि 3 पग जमीन मेरे लिए ज्यादा है, तो मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं पूरी 3 पग जमीन को यूज करूं। जितनी मेरे को जरूरत है मुझे उतना ही उसको यूज करने का है। कम से कम स्वीकार करना और उसमें से भी कम से कम भोग करने का है।
हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। वृंदावन के गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का, वो मधुकरी करने जाते थे। तो मधुकरी के समय लोग बहुत सारी चीजें देते थे उनको, लेकिन वो सिर्फ मधुकरी में आटा लेते थे और आटा घर पे लेके आते थे। जमुना जी का जल लेते थे, उससे आटे की लोई बनाते थे और अग्नि के ऊपर उसी लोई को सेक कर बिना नमक के उसको खा लेते थे। दिस इज बेयर मिनिमम कांटेक्ट विद द मटेरियल एनर्जी, कि जो हमारी आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जरूरी है उतना ही भोग करने का। रघुनाथ दास गोस्वामी, ही वॉज ए वेरी ऑपुलेंट पर्सन। उस जमाने में कई सैकड़ों साल पहले उनके घर में हर महीने 9 लाख सोने की मुद्राएं आती थी, इतना वैभव था। फिर भी सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए कुछ खाने की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी जगन्नाथ जी के मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाहर बैठेंगे, लोग प्रसाद देंगे, उससे मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा, मेरी आत्मा और शरीर साथ में रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उनको एहसास हुआ, उनको लगा कि आई एम लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, मैं तो वैश्या के समान हूं, कि जो भी मंदिर से बाहर निकलता है मैं देखता रहता हूं कि कौन मुझे प्रसाद देगा, कौन मुझे प्रसाद देगा, कौन मुझे प्रसाद देगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर वह जगन्नाथ जी के मंदिर की सफाई के बाद में, मंदिर की सफाई होती थी, उस समय सफाई के साथ साथ नाली के अंदर कुछ गिरे हुए चावल जाते थे, तो वे चावल उठाते थे, चावलों को धोते थे और उसका भोग भगवान को लगाकर अपना पेट भरते थे। वो भरत महाराज, जब भगवान राम वन में थे, उस समय चावलों को गौमूत्र में उबालकर उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज बेयर मिनिमम, कि कम से कम क्या है, तो उसका जो आदर्श है, उसके उदाहरण है, हमारे आचार्यों ने हमको अपने जीवन के द्वारा दिखाया है, और हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम करें, कम से कम भोग करें, कम से कम करें। कम से कम की परिभाषा कितनी है, कितना कम से कम हो सकता है, तो वो देखने के लिए हमको फिर हमें देखना चाहिए भरत महाराज के लिए कम से कम क्या था, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए क्या था, रूप गोस्वामी के लिए कम से कम क्या था। इस संसार में एक कहावत है, बहुत फेमस है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लिविंग एंड प्लेन लिविंग? तो सिंपल लिविंग को हिंदी में कहते हैं कि सादा जीवन, और प्लेन लिविंग का अर्थ है कि प्लेन का अर्थ होता है रूखा, जिसके अंदर कुछ स्वाद नहीं है, कुछ रस नहीं है। दैट्स हाउ हिंदी में मैं उस तरह से उसकी परिभाषा दे सकता हूँ। अगर हम पूड़ी, सब्जी, पराठा, पनीर, इसकी जगह हम सोचें कि चलो हम दाल रोटी खाएंगे, तो दाल रोटी खाना इज ए सिंपल लिविंग। बट व्हाट इज प्लेन लिविंग? प्लेन लिविंग मीन्स कि मैंने
पूड़ी सब्जी छोड़कर दाल रोटी खाने के लिए सोचा, और लेकिन दाल रोटी के अंदर भी अगर मैं कम से कम मसाले लूं, कम से कम नमक लूं, कम से कम घी लूं, कम से कम तेल लूं, मैं कम से कम बटर हो, कम से कम पनीर हो, राइट, दैट इज प्लेन लिविंग, दैट इज प्लेन लिविंग। हमारे महाराज जी बोलते थे, एनीथिंग सिंपल, एनीथिंग प्लेन इज हेल्थी। कि कोई भी चीज प्लेन मीन्स साधारण, जैसे सादा भोजन हो, और सादे भोजन के अंदर भी उसके अंदर कम से कम मसाले हो, कम से कम घी हो, कम से कम तेल हो, तो वह बहुत हेल्दी है। अगर हम सोचें कि अगर हम ऐसा, अगर हम रोज प्लेन भोजन करें, अगर कोई कहते हैं कि इफ यू आर ईटिंग सिंपल फूड, इफ यू स्विच फ्रॉम सिंपल फूड टू द प्लेन फूड, अगर हम ऐसा खाना खाना शुरू करें जिसके अंदर कम से कम मसाले हो, कम से कम घी हो, दैट मीन्स व्हाट, उसका अर्थ है कि कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, और इसका अर्थ है कि कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं है हमको, इसका अर्थ है फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी बोलते हैं कि पहले के जमाने में डॉक्टर लोग हमेशा खाली रहते थे, और आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे कुंभ का मेला लगा होता है उधर। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, इट्स नॉट प्लेन, आवर लाइफ इज नॉट सिंपल, फॉरगेट लाइफ बीइंग प्लेन, इट्स नॉट इवन सिंपल है। और चूंकि हमारा जीवन सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है, इसीलिए हमको भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है। तो और भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। एंड अनदर थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट द एनिमल्स, they accept minimum what is necessary for their survival। कि जो पशु हैं, उनका स्वभाव क्या होता है कि उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही उसको स्वीकार करते हैं, और इस तरह से उनका जीवन बहुत सिंपल रहता है, प्लेन रहता है। और इसलिए उनको बीपी नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, शुगर नहीं, ये बीमारी वो बीमारी, दे आर फ्री फ्रॉम so many distresses and miseries which a human being has created himself or herself. So simple living or the plain living, Prabhupada says it's not a simple living, it's a plain living. Plain living means endeavoring for the things which are required to keep the body and soul together, not more than that. रूप गोस्वामी जब भगवान की भक्ति के, he was a great devotee, but after meeting Chaitanya Mahaprabhu, he dedicated himself to serving Krishna completely. तो उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया, उन्होंने, वो भूखे रहते थे। तो कृष्ण भगवान को दया आई, वह स्वयं गोपी के रूप में उनके पास दूध लेके आए, और रूप गोस्वामी ने बोला कि आप कौन हो? तो ऐसे ऐसे कि मुझे लगा कि आप भूखे हो, तो मैं आपके लिए दूध लेके आई। तो रूप गोस्वामी ने with hesitation he accepted the milk
But as he drank the milk, he realized that it was Krishna himself who brought the milk for him. Then he was feeling very ashamed. उनको बहुत ज्यादा शर्म आई कि उन्होंने भगवान से सेवा स्वीकार करी है. And then he realized कि he must accept something minimum to keep the body and soul together. और फिर उसके बाद में उन्होंने मधुकरी करना शुरू किया, जिससे कि वह बाहर जाते थे और वह आटे लेके आते थे. तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है कि सबसे पहली चीज कि वी एक्सेप्ट मिनिमम, हम कम से कम स्वीकार करें. और दूसरा है कि जो कम से कम स्वीकार किया उसमें से भी कम से कम भोग करें. एक्सेप्ट द मिनिमम, and of the minimum what we accepted, we consume minimum. That's the second thing. And the third thing about controlling the senses is that we regulate the consumption of material energy. कि हमने कम से कम ग्रहण किया, फिर उसमें से कम भोग किया. तो जो कम से कम भोग कर रहे हैं उसको भोग करने का भी नियम होना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं है सो देन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य वो नहीं है. देन वी आर नॉट अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस. भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखाय. युक्त का अर्थ होता है नियमित, रेगुलेट. सो कृष्णा सेज one who is regulated in 4 things. And what are those 4 things? Yuktahar. Ahar means eating. Viharasya. Viharasya means recreation. घूमना फिरना मौज मस्ती करने का. And then युक्त चेष्टा का अर्थ है ऑफिस में काम करने का. Endeavors to earn the money. And युक्त स्वप्न बोधस्य का अर्थ है कि सोने का. कि जो 4 चीजें नियमित रूप से करता है, नियमित रूप से करने का अर्थ है कि रोज करता है. ये सब 4 चीजें तो करते ही हम लोग नहीं, इनको नियम से करने का. देन व्हाट हैपेंस? योगो भवति दुःख. कि जो 4 चीजों को करने के लिए नियमित है, वन हु इज रेगुलेटेड इन डूइंग 4 थिंग्स, देन ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज. और इसका विपरीत अर्थ है कि इफ वी आर नॉट रेगुलेटेड in the matter of eating, recreation, working and sleeping, then we will have the miserable life. शिला प्रभुपाद जी के महाराज जी बताते हैं एक कथा के अंदर कि शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे जनानंद प्रभु, शिष्य थे या आई थिंक द सर्वेंट. तो बताते थे कि प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर के मंदिर में थे वो हर चीज नियम से करते थे. नियम का अर्थ है समय से शुरू करने का, समय से खत्म करने का. हर एक चीज को करने का समय होता है, या समय को तय करने का है, किस चीज को किस समय करने का. सो प्रभुपाद हैड ए फिक्स टाइम फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. उनका उठने का निश्चित समय था, उनके ब्रेकफास्ट का निश्चित समय था,
उनके लंच का निश्चित समय था, डिनर का निश्चित समय था, सोने का निश्चित समय था, भागवतम की ट्रांसलेशन का निश्चित समय था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रेगुलेटेड। और चूंकि सभी के अंदर रेगुलेशन था, इसीलिए उनको भगवान की भक्ति करने का समय भी मिला और उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर थी। और महाराज जी बोलते हैं कि अगर 4 चीजों में से हमको किसी भी चीज को सबसे पहले रेगुलेट करने का है और किसी भी चीज में नियम लेके आने का है हमको, तो वह नियम किस चीज के अंदर लेके आने का है? वह नियम हमको भोजन में लेके आने का है। और अब इसलिए कृष्ण भगवान सबसे पहले 4 चीजों में सबसे पहले क्या बोलते हैं? युक्ताहार। वन हैज टू बी रेगुलेटेड इन द हैबिट ऑफ ईटिंग एनी। कि हमारे खाने का समय होना चाहिए। और अगर हमारे खाने का समय नहीं होएगा, निश्चित समय नहीं होगा, then definitely sooner or later we are inviting miseries in the form of so many diseases. So many diseases. कृष्ण भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय में बोलते हैं कि what is the food in the mode of goodness, कि कौन सा भोजन सतोगुण के अंदर आता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा भोजन जो पकाने के बाद 3 घंटे के अंदर खा लिया जाए, दैट इज अ फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस। कि भोजन बनाएं और उसको 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें, खा लें उसको, तो वह भोजन सतोगुण के अंदर है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्यों? क्योंकि हमारा खाने का समय नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। खाना बनाने का तो समय होता है जनरली घर में कि किस समय खाना बनेगा, लेकिन खाना खाने का समय नहीं होता है। और चूंकि खाना खाने का निश्चित समय नहीं है, इसीलिए फिर हमें उस खाने को उठा के फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फिर फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है और हम ठंडा खाना खा नहीं सकते, तो उसको गर्म करना होता है। और फिर गर्म करने के लिए हमको माइक्रो ओवन चाहिए, फिर उसके लिए माइक्रो ओवन की जरूरत पड़ती है। एंड वी नो that anything which has been frozen, anything which has been micro cooked, that's not good for the health if we keep doing it continuously for a longer period of time. प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 4.29.24 में प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड बी ईटिंग for living, not living for eating it. हमें किस लिए खाने का है? जिससे कि हम जीवित रह सकें। लेकिन कई लोग जीवित रहते हैं सिर्फ खाने के लिए, और मीन्स दे सिंपली वांट टू ईट एंड ईट एंड ईट एंड ईट एंड ईट एंड ईट। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था, शायद दूसरी कथा के अंदर, संसार में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीजों के अंदर आनंद आता है, सुख का अनुभव होता है। तो कुछ व्यक्तियों को खाने के अंदर सुख का अनुभव होता है। लेकिन कृष्ण भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एनीथिंग मटेरियल which gives us the happiness now will eventually give you the distress. कि भौतिक चीज, कोई भी भौतिक चीज का हम उपभोग करें,
वह शुरू में तो हमको आनंद देगी, लेकिन उसके बाद में वह हमें दुखी देने वाली है। And when it comes to the eating, we should not think that we can consume prasadam as much as we want. Prasadam is a transcendental, but the person who is eating is not transcendental. कि प्रसादम तो दिव्य है, लेकिन हम लोग दिव्य नहीं है। हम लोग, हमारा शरीर दिव्य नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये तो प्रसादम लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम जितना मन में है उसको खाते रहें खाते रहें खाते रहें, या जब मन में है उसको खाना शुरू कर दिया हमने, या उसको भी फ्रिज में उठा के हम 4-4 दिन तक रखें, उसको भी निकाल के फिर बार बार गर्म करके खाएं। That's not what scripture wants to say. That's not the meaning of transcendental prasada. We misinterpreted it. Right? We forget what Krishna said in Bhagavad Gita 17th chapter. He don't eat anything which has been consumed more than 3 hours beforehand. Right? Prabhupada said, okay, sometimes some prasadam is left. You can save it and you can use it next time. But it shouldn't happen that we cook so much that it is left in the fridge and then it's cooked in the micro oven, or reheat it again and again, and then we invite slowly all the miseries in. So in the Srimad Bhagavatam it says nirihaya. Nirihaya means eating for living, not living for eating. A devotee has to be mitbhuk. Mitbhuk means eating very fugally, और कम से कम खाने का। So इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि man of steady intelligence withdraws his senses from the sense objects, कि अपनी इंद्रियों को हमेशा वश में रखता है, या जिस तरह से कछुआ है अपनी इंद्रियों को अपने शरीर से बाहर जब ही निकालता है जब उसको आवश्यकता है, और उसके अलावा अपनी इंद्रियों को हमेशा बांध के रखता है, वश में रखता है। तो इसी तरह से एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति को भी ऐसा करना चाहिए। और स्थित प्रज्ञा व्यक्ति को नहीं, हम सबको ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब शिक्षाएं भगवान एक स्थित प्रज्ञा के लिए बता रहे हैं, कोई बहुत बड़े व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। वो ये सब हमारे लिए है नहीं। जब कृष्ण भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, भगवान कहते हैं कि तुम सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दो, तो भगवान हमारे लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। एक स्थित प्रज्ञा के मन में इच्छाएं नहीं होती, हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो भगवान इसलिए हमको बता रहे हैं। भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। भगवान कहते हैं कि दुखों में हमको अनुद्विग्न नहीं होने का। क्यों बता रहे हैं भगवान हमको? क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। We get agitated in the midst of miseries. That's why Krishna is telling us. यह सर्वत्रान अभी स्नेहा। भगवान कहते हैं कि डोंट स्टिक टू एनीथिंग गुड और इविल। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि इंद्रियों को उनके विषय भोग से दूर रखता है वो। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को उनके विषय भोग के साथ में रखते हैं। गुरु महाराज ने एक लेक्चर दिया था, श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 3 है। तो महाराज जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि द वन हैज टू रिड्यूस द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि हमें अपनी जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम करने का है। और महाराज जी कहते हैं
कि वी हैव टू बी ए नेचुरल डिवोटी, हमको एक स्वाभाविक भक्त बनने का है। एंड व्हाट इज अ नेचुरल डिवोटी? हु इज अ नेचुरल डिवोटी? The person who depends on the nature for his survival is a natural devotee. कि भगवान का भक्त हमेशा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। And then Maharaj says, a natural devotee is not dependent on the modern instruments and gadgets. कि जो स्वाभाविक भक्त है, ये संसार की जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं, सुख सुविधाएं, गैजेट्स हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। यह सब चीजें उसके पास में होती हैं तो भी वह इन सब से दूर रहता है और इनका कम से कम उपभोग करता है। और महाराज जी एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि इफ वी आर ए नेचुरल डिवोटी और फॉरगेट बीइंग ए डिवोटी, if we cultivate ourselves in such a manner so that we learn how to be depend on the nature, or if we learn how to be dependent on nature, how to survive using the natural things, then we can survive anywhere and we can be happy anywhere. अगर हम सिर्फ एक चीज सीख लें कि हम किस तरह से ज्यादा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहें, जो चीजें हमें स्वाभाविक रूप से प्रकृति दे रही हैं हम उसका भोग करें, तो हम लोग कहीं पर भी जाएं, हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और हम लोग सुखी भी रह सकते हैं। लेकिन हम सबको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है ना, कि वी आर अटैच टू कि वी डू नॉट want to give up the things which are not necessary to keep our body and soul together. So anyway, the point is that if we consume more than what we need, कि अगर हम संसार के अंदर चीजों का जो हमारी आवश्यकता है उससे ज्यादा भोग करते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। और कुछ दुष्परिणामों के उदाहरण है कि हम ज्यादा भोग करेंगे, इसका अर्थ है कि हम ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है कि हमारे मन में ज्यादा इच्छाएं हैं, और ज्यादा इच्छा होने का अर्थ है कि शरीर छोड़ते समय वो अधूरी इच्छाएं हमारे मन में रहेंगी और उस कारण से हमको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा और उस शरीर के अंदर हम दोबारा ये सब दुख भोगेंगे। एंड अगर हम जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा भोग करते हैं तो उसका अर्थ ये भी है कि हम दूसरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते हैं कि वह व्यक्ति हमको वह सब भोग लाके दे सके, और हम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उपभोग करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों के लिए वह वस्तु नहीं छोड़ते। हम जरूरत से ज्यादा चीज का उपभोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम जरूरत से ज्यादा उस चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और इसका अर्थ है कि हम जो पैसा धन दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं, कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं, उस धन को बर्बाद कर देते हैं।
And if we consume more than what we need, what is necessary for our survival, that means we are preparing to be sick or to be more and more sick. And finally, consuming more than what we need means we are not following Krishna's instructions, what he has given in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and other scriptures. And that means we are incurring sin day by day and every moment of our life. So Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, these are the few things मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था. अभी हमारे पास कुछ समय है, तो भक्तों से अनुरोध है कि भक्तों के कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, कुछ कमेंट्स हो, टीका टिप्पणी वो कर सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम टू यू. धन्यवाद. प्रणाम प्रभु. शिला प्रभुपाद की जय. प्रभु जी, दैट श्रीमद् भागवतम वर्ष आपने कहा कौन सा वाला बोला, वन हैज टू रिड्यूस नेसेसिटी ऑफ लाइफ. यस प्रभु. महाराज, दिस इज श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटोर सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 3. ओके प्रभु जी. प्रभु जी, आपने लेकिन हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोग्राम में आप घर पे आप बहुत खिलाते हैं हम लोग को. प्रसाद हम इतना खिलाते हैं, नेक पर खिलाते हैं और पेट इतना भर के हम लोग घर पे जाके हेल्पलेसली घर पे जाके. दिस इज ऑन लाइटर नोट प्रभु जी. So Prabhu, as a host, it is my duty to offer you the maximum, right? But as a devotee, everyone has to see what is required for his spiritual well-being and welfare. Is that clear, Prabhu? Okay, Prabhu. Hare Krishna. Just on lighter note. Thank you. Yes, the devotees, when any sannyasis come to our house, we have received a number of devotees and sannyasis. If you go to their room, they have very simple room, बहुत साधारण रूम होता है उनका. एक छोटा सा गद्दा होगा, कभी कभी सिर्फ चटाई होती है, right? That's how they live. But when they come to our house, it is my duty to offer them all the opulence which I can afford and give them. But as a devotee, it's everyone's duty to accept minimum, and after accepting that, don't be attached to it. Srila Prabhupada, in one of the purports, it's in other diary, Prabhupada is giving the example of Shukdev Goswami. कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास कभी भी नहीं आए. As long as he was a king, he never approached परीक्षित महाराज. लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज के मन में इच्छा हुई कि मुझे श्रीमद् भागवतम सुननी है, immediately he appeared. And another thing, as soon as he completed recitation of Bhagavatam, he left the place. He did not wait for Mahaprasade Govinde. Right? That is a devotee. Right, Prabhu? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. प्रभु आपने हरे कृष्ण. वी शैल एक्सेप्ट मिनिमम व्हाट इज रिक्वायर्ड. लाइक चाहे धन है, हमें जितना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा मिल रहा हो, हमें उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जितना हमारी जरूरत है. जमीन है चाहे अन्न है. और कम से कम का अर्थ क्या है? कम से हाउ मच मिनिमम? इसका अर्थ आपने बोला कि इतनी चीज जिससे हमारी आत्मा और शरीर साथ में रह सके. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्या रिक्वायरमेंट हमारी आत्मा और शरीर साथ में रह सके, कहाँ से डिफाइन होगा. इट्स नॉट इजी टू गेट व्हाट डज इट मीन. So, Prabhu, in the Srimad Bhagavatam, it is given in the seventh canto, 14th chapter. You read the first few verses. So, there it is given कि one has to earn minimum, right? कि हमको कम से कम धन अर्जित करना चाहिए. और कम से कम का अर्थ क्या है?
कि जिससे हमारा शरीर और आत्मा साथ में रह सके। बट सिंस वी हैव नॉट कम टू दैट स्टेज है ना, राइट, हम लोग उस चीज को समझते नहीं है हम लोग। सो वी एंडीवर टू गेट द मैक्सिमम, है ना, जितना भी ज्यादा हमको मिल सके, हमको लगता है ये अच्छा है ना, कि ये भी आ रहा है, ये भी अच्छा, ये आ रहा है, ये भी अच्छा, ये आ रहा है, ये भी अच्छा है ना। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए अच्छा है, भौतिक रूप से सब अच्छा है वो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह अच्छा नहीं है ना। और इसीलिए तो जितने गोस्वामी थे उन सबके पास ये सब था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, राइट। सो प्रभु, व्हाट इज मिनिमम, इट इज क्लियरली गिवन इन द श्रीमद् भागवतम. I can send you the verses where it is said what is minimum. So minimum has been defined in terms of earning, how much we should earn, right? That is given. How much we should eat, that's also given, right? But it all depends on us, how much we can follow it, or how much we can renunciate it, right? And Prabhupada always used to say that renunciation doesn't mean giving up everything. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, we can hear you. Yes, thank you. Sorry, my laptop battery got drained out. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, आपने बोला कि devotee has to minimize his requirements, like he has Yes. to reduce his necessities of life. जैसे आपने बोला वो नहीं हमें यूज करने, मगर आज की डेट में even whatever we are doing, even without gadgets, how life can go forward. Like we cannot live without gadgets. Like we do not want to give up the things which are necessary to keep our body and soul together. Like these Prabhu, gadgets, we should people not talk say- about. We cannot Sorry, give Prabhu. up. In present day life, we cannot give up with these gadgets because these are not keeping our body and soul together. These are not good for us. But even then, we cannot give up these things. How can we live without it? Yeah, प्रभु, तो इसलिए तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना कि we should minimize, right? श्रीमद् भागवतम is not saying that give up, right? कि we should minimize our dependence on anything which is artificial, which is not the natural, right? Whenever you read Prabhupada purports, Prabhupada is always saying minimize, minimize, minimum, minimum, कम से कम. और मैं भी आपको कथा में यही बोल रहा था कि उसका कम से कम करने का है ना, और कितना कम से कम कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है. And again, Prabhu, there are many things by which are not necessary for our survival. जैसे कि हम लोग अपने घर में माइक्रो ओवन का कम से कम उसका यूज करते हैं हम लोग, right? Because micro oven is not a necessity. And but if we want, yes, of course, we can use as much as we want micro oven. Nobody stops us. So this dependence we have created, we have ourselves become dependent on these things. So we have to reduce our own dependency. Krishna will not come and help us on this, right? We have created a life we have created such an environment
and due to which we find it very difficult. There are so many people who live without TV, who live without fridge, who live without oven, right? Who live without even with the gas, right? So they are also living, right? But we are not ready to accept their lifestyle, right? Maharaj, when he was here, he did not want to wear the watch which has a battery, because he said anything electronic should not have the touch of the body, and our body should not touch anything which has the electrical waves and magnetic waves. So he would wear the watch which was operated with the hand. जो पहले के जमाने में घड़ी आती थी, उसरी घड़ी पहनते थे वो. Maharaj would not eat the chutney, which is made in the mixie, जब उनको अवसर होता था वही चटनी लेंगे जो वो हाथ से बनी हुई है, right? So the point is that minimize, कम से कम. And when we keep doing it, then we will know that ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. But first we have to start endeavoring. Prabhupada says in this same verse 2.2.3 and even other verses, we have to endeavor for the minimum. कम से कम, right? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑप्ट फॉर मिनिमम, हम कहीं इंटरव्यू देने गए और वो सैलरी का जब बात होता है पैकेज में, हम क्या बोलें कि हमें मिनिमम से मिनिमम सैलरी चाहिए? नहीं, पहली चीज तो हमको मिनिमम से मिनिमम सैलरी नहीं चाहिए, ये नहीं. पहली चीज हमको एंडीवर, वी शुड नॉट ओवर एंडीवर, राइट, टू अर्न मैक्सिमम. एंड देन व्हाटएवर एंडीवर वी मेक, through that whatever we get, we accept it, but then consume the minimum out of that what you have received. है कि आपको जो सैलरी जितनी मिल रही है वो तो मिलेगी आपको, है ना, राइट? लेकिन उस सैलरी के अंदर से आपको जीवन निर्वाह के लिए जितना कम से कम खर्च करना है वो करें, और उसका जो बचा हुआ पैसा है वह दूसरे जीवों के कल्याण में और भगवान की सेवा में लगाएं हम. That's what we should do. That's called युक्त वैराग्य. ठीक है माता? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी, हम लोग प्रसादम के लिए बहुत सारे वैरायटीज बनाते रहते हैं प्रभु जी, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया प्रभु जी अभी क्या. हाँ, तो कृष्ण के लिए ना, वी हैव टू मेक द वेराइटीज, राइट, बिकॉज वी कांट लिव विद द वेराइटीज. तो कृष्णा के लिए अच्छा बनाएं, कृष्णा को अच्छा भोग लगाएं, और उसमें से कम उसको ग्रहण करें ना. लेकिन अगर हमारी जीवा हमारे वश में है, तो हम जितना कम से कम हो, जितना सिंपल से सिंपल हो वो बनाएं और भगवान को भोग लगाएं. जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो क्या बिना नमक की रोटी बनाते थे और ऐसे ही उसका भोग लगाते थे भगवान को. रघुनाथ दास गोस्वामी नाली में पड़े चावल को धो के उसका भगवान का भोग लगाते थे और उसको ग्रहण करते थे. लेकिन उसके बाद में वो मार्केट में जाके वो चाट पापड़ी दही भल्ले नहीं खाते थे वो, है ना, राइट. और प्रसादम के नाम से लड्डू पेड़े नहीं लेते थे वो, है ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं लेते थे. तो अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो बहुत है ना, बहुत अच्छा है ना. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्णा को भोग लगाने के लिए तो सिर्फ खिचड़ी, और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाहर जाके हम लोग रसगुल्ले गुलाब जामुन खाएं. दैट इज नॉट द डिवोशन सर्विस, राइट माता जी? जी प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. इज दैट क्लियर माता जी? यस प्रभु जी. हरे कृष्ण.
Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Girdhari Prabhu, if other devotees don't have any questions or comments, then we can close the session. Or if anybody would like to speak, any takeaways. Hare Krishna, Prabhu. The takeaway for today is, Prabhu, one should regulate 4 things to minimize the miseries: is eating, recreation, working, and sleeping. Out of all this, the first thing to regulate is the eating. Yes. We should eat minimum. If you eat more and more, we'll get sick and we'll make up ourselves sick. So first thing to regulate is our eating only. Timely eating, little eating, and what we call simple eating. Yes. Plain. Yeah. Plain living and high thinking. Yes. Now we should change this saying from simple living, high thinking to plain living and high thinking. Yeah. Yes, Prabhu. Yeah. What is next? Nice point, Prabhuji. The last 4 points, which was very good, that we are dependent on others. So, especially you were saying how to control the sense enjoyment, you are saying actually. So, you are saying the first thing is basically we should be regulated, first thing. And then you are saying when we are having consuming more than that, that means we are dependent on others. So, we have to prepare more and more, we're depending. And second thing you said is basically we have to leave for others also something. If we are consuming more, that means if we are not leaving for others. And third point you said is basically by consuming more, we are preparing ourselves for either sickness or we'll become sick very soon. So nice point, Prabhu. Thank you very much for sharing. Hare Any Krishna, other Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, it's not a question, something Krishnaveni Mataji, what she asked. Prabhuji, she asked about the prasadam. Whenever we make offering to Krishna, we always feel that it is less. We have to make more and give it to Krishna. We've always wanted to see his plate full. I mean, we want to see variety of food to give to Krishna. And when we offer to Krishna, and then instead of consuming, like we consume bare minimum, and then when we distribute it to others, to other people, that is good, Prabhuji. Yeah, that is good. That is good. And one more thing, Mataji, offering to Krishna. Ideally, we should offer. We should keep the quantity as much as is sufficient to feed 2 persons, है ना, राधा श्याम सुंदर, right? Okay. उतना क्वांटिटी रखने का कि हमको 5 चपाती हो, 5 पूड़ी हो, सब्जी हो, right? So that one person is fed sumptuously, right? तो भगवान ने इतना भोग लगाया, I think that is that can be consumed by the family members, right? जी. And if it can be consumed, then reduce the quantity of offering. कि अगर आपको मालूम है कि घर में आप अकेले हो, आप कंज्यूम नहीं कर सकते और दूसरों को नहीं भी दे सकते प्रसाद के रूप में, तो reduce the quantity of offering. कृष्ण पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे ऑफर करो, कितना ऑफर करो ये नहीं बोला है ना, राइट? एक क्वेश्चन वो था कि हम लोग जब फेस्टिवल्स के टाइम पे नॉर्मली किसी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट ओकेशंस में हम लोग कुछ ज्यादा बना देते हैं, तो वो उस टाइम भी हम लोगों को बहुत कम करना चाहिए कि वो थोड़ा सा बता देंगे प्रभु जी? नहीं, ज्यादा क्या बना देते हैं माता जी? वी कुक मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा जैसे डिफरेंट भोग का प्रसाद बनाते हैं हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे, सब हम लोग अभी ड्यू टू कोरोना वी कैन नॉट गो टू मेनी प्लेसेस एंड गिव, सो हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग 2 जन भी हो तो हम लोग कृष्णा के लिए जैसे कुछ फेस्टिवल हुआ तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में बना देते हैं, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्नैक्स और आइटम्स लाइक दिस, तो वो कैसा करना चाहिए हम लोगों को? माता जी सही, बनाने में दिक्कत नहीं है, हमने आपको बनाने के लिए मना नहीं किया, कृष्ण को भोग लगाने के लिए मना नहीं किया, आपको कंजप्शन के लिए मना किया है. The regulation is about consuming minimum, not offering to Krishna, right? You offer to Krishna as much as you can do, right? Okay. Provided it should not be wasted, right? Okay. So we have to understand the scriptural injections in the right context, है ना? It's not a line on the stone कि बिल्कुल ऐसा ही करने का है, right?
And जी that's why we need the guidance from the devotees. जी प्रभु जी, Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, मच क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। Hare Krishna. Am I audible प्रभु? Yes, Prabhu. प्रभु, आई थिंक मेनी ऑफ द डिवोटीज आर कंफ्यूज्ड। जो मुझे समझ में आया प्रभु कि कुछ कुछ व्यासासन पे बैठ के हम बोलते हैं प्रभु, वी से दैट इज व्हाट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स, बट एक समय, स्थान और परिस्थिति जो आप हमेशा बताते आए हैं, आई थिंक डिवोटीज आर मिसिंग दैट पार्ट प्रभु। हाँ, नहीं, आपने सही बोला था। अभी सिमी माता जी के साथ एक्सप्लेन किया ना कि हमें समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार भगवान की सेवा करनी है, और जो भोग हैं उनको स्वीकार करने का है ना। ठीक है प्रभु। जैसे माता जी कह रही थी कि अबाउट फेस्टिवल्स ना, तो फेस्टिवल प्रभु साल में कितनी बारी आती हैं फेस्टिवल्स? लाइक रोज तो फेस्टिवल नहीं है ना प्रभु। हाँ प्रभु, यस। तो समटाइम्स इट इज गुड प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में भी आता है बहुत बारी, है ना, कि ही वाज सर्व्ड वेरी opulent prasadam, and the devotees were served opulent prasadam, blah blah, right? Yeah Prabhu, so we have to see according to time, place, circumstances. Yes, Hare Krishna. Yeah, thank you for the class Prabhu. Thank you for the valid point. Hare Krishna. any other devotee has got any takeaways? Okay, fine. Hare Krishna. Prabhuji and Mataji, I see a number of devotees are still online, and I hope all the devotees are making the notes when they are hearing the katha. So after you have heard the katha, everybody should speak at least one point. It's not a compulsion, it's not a force, but it's a service to the Lord. Because repeating the points what you heard is a meditation upon the katha. It's important. So I request the devotees that next time when they are hearing the katha, they should be making the notes, and they should be speaking just one sentence from the katha, and then it will be much more fruitful for everybody and pleasing to Krishna and Srila Prabhupada also. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो आपने अपना 17.10 का जो अपना श्लोका का बताया ना कि विद इन 3 आवर्स हमें प्रसादम कंज्यूम करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पॉइंट अपना लगा। इसको अपने न्यूट्रिशियस भी रहता, उतने अपना इफेक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु। और जैसे आपने बोला कम खाते हैं, प्रसादम कम लेते हैं, तो उसमें हमारा अपना सेंसेस भी कंट्रोल में रहती है और निद्रा भी हमारी कंट्रोल में रहती है। हाँ जी, यस, ज्यादा अपना प्रसादम पेट भर खाने से हमें निद्रा ही नहीं मालूम होता हम अपना कितनी ले जाते हैं, उतने अपन लेजी हो जाते हैं। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपने जो पॉइंट बताया, वी शुड डिपेंड मिनिमम, सॉरी, वी शुड डिपेंड ओनली ऑन नेचर फॉर आवर सर्वाइवल एंड नॉट डिपेंड ऑन मॉडर्न गैजेट। मतलब हमें प्रयास करना चाहिए, तो हमें सुखी या शांति से रहना है तो हम जितना हो सके उतना मॉडर्न गैजेट्स या इससे मिनिमम डिपेंड रहना चाहिए, और जो कुछ नेचर से हमें मिलता है सर्वाइव के लिए उसके ऊपर हम डिपेंड होना चाहिए। हरे कृष्ण। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि वी शुड डिपेंड ऑन द नेचर। I said we should reduce our dependence on the artificial things and increase our dependence on the nature. क्योंकि हम चाहें भी तो पूरी तरह से जो प्रकृति के ऊपर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हम, है ना, तो हमको मिनिमम करने का है उसको, राइट प्रभु, कम से कम। ओके प्रभु, यस। Krishna Prabhu. Yeah, 3 main things you said, like we have to accept the minimum, and out of that we have to consume minimum, and also we have to regulate the consumption of this material energy. Yes, thank you so much Prabhu. We have to regulate the time of consuming that energy, right Prabhu? I wanted to hear these points from somebody, that first we accept minimum and then
we consume minimum, and even the minimum consumption has to be on time. Right, Prabhu? Hare Krishna. One more point. We should be eating for living and not for living to eat. Yes, yeah, good. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I think that Prabhupada, what he told in Srimad Bhagavatam 8.19.17, Yes, material world, all distress is due to extravagance. I think this point is very good. So, having too many things unnecessary, accumulating and then spending, and these are all the reason for all the miseries. So Prabhupada said all distresses are due to extravagance, right? कि सारे दुखों का कारण क्या है? फिजूल खर्ची है, right? And so Prabhupada, yeah, I cannot explain in Hindi, you know, but Prabhupada said all distresses are due to extravagance. One acquires money extravagantly and also spends extravagantly. Good, thank you, Prabhu. It's a nice point. हरे कृष्ण प्रभु, आपने ये भी बताया मतलब मनुष्य को सिखाना चाहिए इंद्रियों को तृप्त कैसे रखें. थोड़े इसके ऊपर हाईलाइट मतलब कुछ एग्जांपल मतलब हाउ हम इंद्रियों को तृप्त मतलब ये कैसे कर सकते हैं ना, तो सो दैट वी कैन ट्राई टू लर्न दिस. मतलब मनुष्य को सिखाना चाहिए कि इंद्रियों को तृप्त कैसे. हमको सीखना चाहिए कि हम इंद्रिय तृप्ति को कैसे करें, राइट? तो उसी के द्वारा आपको उदाहरण बताया, बहुत सारे उदाहरण दिए हम आपको. इंद्रियों तृप्ति करने का समय से प्रसाद लेने का, वो इंद्रिय तृप्ति करने का नियम है. उनको सीखना चाहिए कि हम समय से प्रसाद लें, राइट? 3 घंटे से पहला बना हुआ नहीं खाना चाहिए, वो भी सीखने के अंदर आता है, राइट? भगवान को भोग लगाइए खाना चाहिए, वो भी सीखने के अंदर आता है. ठीक है, हरे कृष्ण. हाँ प्रभु, आपने एक चीज अच्छी बोली थी, पॉइंट दिया था, ये प्रसादम इज ट्रांसीडेंटल बट वी आर नॉट ट्रांसीडेंटल. So we have to remember our body is not transcendental. Body is going to fall sick even if we eat prasadam in excess quantity. That's what we should remember. Hare Krishna. Okay, Prabhu. Girdhari Prabhu, so should we give the varam to the katha now? Yeah, Prabhu, just actually we have a new devotee, Jindal Prabhuji and Mataji. They have joined today for the first time to the program. So we welcome them by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. They left, I believe. And another thing. They have got, sorry Prabhu, they have got any one point? They only asked the question, if you remember the question she asked, basically minimum salary. Oh, acha, okay, fine. I can elaborate more on it, but offline I can do it here. Thank you very much, Prabhu. And last week we had third was actually Jigna Mataji and Avinash Prabhu's wedding anniversary. Fourth was our Rupesh Prabhu's birthday. So we will chant for them Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just one more announcement. Calendars are there for 2021. There are very few takers. I don't know. So I will request all the devotees, please, because already we are in February. The month will click off if you don't take up the copies of the calendars. So calendars available है. Please आप मेरे घर पे है, अपने जयकिशोर प्रभु जी के घर पे है, मुसफ़ा में कृष्णवेणी माता जी एंड सागर प्रभु के घर पे है, और हेमा माता जी के घर पे है. तो चारों जगह पे आपको जो सा जहाँ पर आपको सुविधा है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं. प्लीज कलेक्ट कर लीजिए. थैंक यू. Okay, Prabhu, thank you very much, Prabhu. Wonderful realization. Thank you very much. Please keep us enlightening us. Sure, Prabhu. Krishna willing. So, Prabhu and Mataji, today we talked about plain living. The next week we will talk about high thinking. Haribo. Hare Krishna. Haribo. Hare Krishna. Thank you. No problem. Pancha kalpatru kripas.
हरे कृष्ण।